अग्रेशन के साथ वो आगे बढ़ रहे, कॉन्फिडेंस के साथ वो आगे बढ़ रहे। गलती हो गई और देखिए कई बार ना एक गलतियों के कारण मुझे लगता है कि सफर थोड़ा सा रुक जाता है और कल एग्जैक्टली हमने देखा गॉडलाइक के साथ वही हुआ। मानिया बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआती उससे करेंगे, कल का वो लास्ट मैच, उसके बारे में थोड़ा बताइए। एस्पावर को रिवाइव देना, वो इतना बड़ा रिस्क लेना और उसके बाद जो हुआ वो हम सभी ने देखा, क्या कारण था उसके पीछे? मतलब पहले वो लोग बैठे थे ब्रिज के पास, फिर वो थोड़ा चले गए थे लेफ्ट, तो वो कुछ नहीं कर रहे थे, तो फिर अपने ट्राई लिया कि उसको बचा लेते और कंपाउंड वालों को बोला था कि हार्ड ईडीएस रखो, तो रिवाइवल मतलब हो जाता, फिर उठ जाते। मेन है कि जो घर पे स्लैम आ रहा था तो उस घर पे कोई बंदा था नहीं, मतलब तो जो वॉल पे आए तो वो नॉक हो जाते, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। रिस्की कॉल था, ट्राई किया था हमने, अवॉइड भी कर सकते थे बट हमारा प्रायोरिटी था कि हम 4 मैन खेले, तो थोड़ा ट्राई किया था। जी हाँ, वो काफी अच्छी सोच भी हो सकती है ना कि अगर ऑप्शन बन रहा है तो क्यों ना उसके पीछे ट्राई भी करे। बट मतलब मान्या ऐसे प्लेयर के लिए और उनके बाकी प्लेयर्स की बात करें, 4 मैचेस में 12 पॉइंट्स की जरूरत थी। ऐसा क्या हुआ कि वो 12 पॉइंट्स मानो नामुमकिन हो गया सेमीफाइनल के आखिरी दिन में? मतलब अभी तक की जर्नी में अपन ने जो गलतियां आज तक कभी नहीं करी है, एकदम जो होती है न्यूएस्ट मिस्टेक, वो हमने कल कर दी। तो विस्तार में बता सकते हैं एग्जैक्टली क्या वो था? विस्तार में जैसे पहला मैच, मतलब अपन थोड़ा फाइट में इक्वेशंस में तो ये हो रहे थे, फाइट के इक्वेशन मतलब जब हम पे मैन एडवांटेज होता तो भी हम थोड़ा घुसते नहीं थे। रात को समझाया था ये वो, तो जब मेडन से फाइट हुई तो 2v1 ही बचा था, हमने 3 नॉक दे दिया था, बट हमने आरजी पे पुश कर दिया था गलती से, जहाँ पे हम इजी रिवाइवल दे सकते थे, तो वहाँ पे एकदम न्यूएस्ट मिस्टेक कर दिया हमने, रिवाइव ना देके वहाँ पे चढ़ गए। फिर मिलिट्री जोन वाले पे हम पे एडवांटेज था जाने का, हमें लगा कि गराज खुला है, पर गराज बंद था, किसी ने स्कोप खोल के मतलब देखा नहीं था, तो वो हमसे मिस हो गया, वरना ब्रिज क्रॉस बहुत इजीली कर जाते। फिर तो मिलिट्री में हम पे एक ही गाड़ी थी और हमारी तरफ पूरा क्लस्टर ही था, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं था बीच में भागने के अलावा, तो उतने में टायर भी फट गए, तो हमें रुकना ही पड़ा, अनफॉर्चुनेट रह गया फिर तो। बट हमने पहला एडवांटेज थ्रो कर दिया ब्रिज क्रॉस करने का। मुझे लगता है सेमीफाइनल में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और उसका फायदा अच्छे तरीके से सर्वाइवल में उठा के जाने वाले हैं। बट मानिए अगर बात करें, आपके आइजलिंग की इतिहास गवाह रहा है कि चिकन डिनर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन अभी तक वो चिकन डिनर भी निकालना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। सर्वाइवल आ रहा है, क्लोज आ रहे हैं, लेकिन चिकन नहीं निकाल पा रहे हैं, और वो 4 इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट और उसके साथ कुछ फिनिशेस मिस हो जा रहे हैं अगर सारी मैचेस को अगर हम देखें तो उसके लिए कुछ काउंटर, और वो क्यों हो रहा है आपके अनुसार? मतलब एक तो मैन एडवांटेज एकदम बचा के रखना, थोड़ी बहुत मतलब कभी कभी फालतू में एक आध कैजुअलिटी हो जाती है जहाँ पर हम 3 मैन या 2 मैन हो जाते हैं एंड तक पहुंचते, वो बचाना इंपॉर्टेंट है। तो एज अ टीम फाइट लेंगे तो मतलब बहुत इजी फाइट्स हम थोड़ा कॉम्प्लिकेट बना देते हैं, तो उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है और थोड़ा और पेशेंस के साथ खेलना, मतलब और ज़्यादा कि अगर जब हम एच पे तो और ज़्यादा पेशेंस के साथ फाइट चूज करके ज़्यादा ओवर एग्रेस ना करें। एक आध मैच हम ओवर एग्रेस भी करे हैं पिछले राउंड में, इसमें नहीं करेंगे, इसमें सर्वाइवल अच्छे से करेंगे जब अपन एजेस पे है और वेट करेंगे अपॉर्चुनिटी का। जी हाँ, वो करना भी चाहिए। बट आखिरी क्वेश्चन, कोचिंग की एरांगल की संख्या ज्यादा है, क्या सोमराज से आप मिलने जाने वाले हो या फिर कुछ प्लान बी के साथ गॉडलाइक आ रही है? नहीं, हम तो जाएंगे। ड्रॉप क्लैश लेने का पूरा प्लान है? अगर वो आते तो ड्रॉप क्लैश तो होगा, अगर नहीं आते तो हम लूटेंगे, अगर आते तो क्लैश होगा, तो हम नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, ये कोचिंग की नहीं छोड़ने वाले। और उसके बाद क्या होगा वो तो वाओ, इवन वी वर सरप्राइज्ड कि हमारा पहले 3 मैचेस में 0-0-0 आया, और आई गेस ये मेरे लिए पहली बार ऐसा कोई लान इवेंट है, कोई भी इवेंट में हुआ होगा जहाँ पे स्टार्ट इतना खराब हुआ। और हाँ, हमने गलतियाँ बहुत करी। आई गेस 16 मैचेस में हमने सिर्फ 5-6 मैचेस ऐसे खेले हैं जिसमें हमारे पॉइंट्स आए। बाकी समय भी हमने रियलाइज किया कि हमारे अपॉर्चुनिटी था, पर हम लोग छोटी छोटी गलतियों से बहुत लैक किए। बट स्टिल फॉर अ न्यू टीम आई थिंक वी डिड गुड। हमारा प्लेइंग फॉर का डिसीजन मेरा नहीं होता है, मैं बस सजेस्ट करता हूँ, और बाकी पूरा इसका डिसीजन ज़ायपेक्स लेता है। बट स्ट्रेंजर को आपने किस तरीके से मोटिवेट किया? उनका पहला लैंड था, अंडरडॉग है, मोटिवेशन इज टेम्पररी, बाकी उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस और सब चीज़ उसी के ऊपर है। तो इट्स अप टू हिम कि वो कैसे डील करे। हम लोग बस बोल सकते हैं, आखिर में करना उसी को है। करना भी चाहिए और काफी अच्छे तरीके से होपफुली वो इस सर्वाइवल स्टेज में करके जाए। बट मैं मानिया से कुछ समय पहले बात कर रहा था आपके जस्ट आने से पहले, और उन्होंने बोला कि कोचिंग की तो हम नहीं छोड़ने वाले, और अगर फीनिक्स वहाँ पे आती है ना तो उन्हें अच्छे तरीके से जवाब भी दिया जाएगा। तो उसके लिए आपके पास क्या आंसर है? अच्छी बात है, कोचिंग की ड्रॉप कर रहे हैं। आई गेस पर यहाँ पे सबका एक ही प्लान होना चाहिए कि हम क्वालिफाई कैसे करेंगे। सो कोचिंग की जो भी आए अच्छी बात है, देखा जाएगा। बाकी हमारा एक ही गोल है, फाइनल्स तक कैसे जाना है वो हमें देखना है। प्लान भी आपके पास रेडी है अगर कोचिंग की नहीं जाना पड़ा तो? क्या पता, देखते हैं। वो सरप्राइज हमारे लिए होने वाले। बट 2025 में आपने किंगडम की स्थापना की थी, क्या 2026 में भी वही किंगडम की स्थापना आप करने के लिए पूरे तरीके से तैयार है? क्योंकि वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है, एज अ टीम थोड़ा लैक देखने को मिली है फीनिक्स। ऑफ कोर्स हम लोग अभी तक इंडिविजुअली खेले हैं, ज्यादा टीम गेम हमारा आया नहीं अभी तक। टीम गेम आ जाए देन वी विल बी कॉन्फिडेंट एंड देन वी विल सी। आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि आप मेरी टीम को तोड़ सकते हो बट आप मुझे नहीं तोड़ सकते हो, तो क्या अभी भी उसी भावना के साथ सोमराज आगे बढ़ रहे हैं या फिर इन सिचुएशन के अनुसार थोड़ा सोच विचार ज्यादा चल रहा है? ऑफ कोर्स। मैं चाहूंगा एक बार कैमरा में देख के आप ये लाइन रिपीट कर दें। मैन, वन टाइम था, वो नेचुरल था, अभी वापस वो फेक नहीं आएगा। तो देखिए, सोमराज अपने स्टाइल में हमेशा रहते हैं और अपने स्टाइल के साथ ही मुझे लगता है ये उस चलने की तरफ जाने की कोशिश भी बात किया कल के दिन पे, उन्होंने बोला कि वो यहाँ पे नहीं रहने वाले, वो भूल चुके हैं पूरी तरीके से। बट यहाँ पे आप देखिए स्पीरो, मुझे लगता है कि पहली बार हम देख रहे हैं कि जोनाथन को बेंच कर दिया गया और गॉडजी को मौका दिया गया, और ये बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा गॉडजी के ऊपर। नाउ दिस इज ह्यूज। मैंने
ऐसा सोचा नहीं था कि यहाँ पे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, बट गॉडजी का आना शायद ये एक अच्छी चीज भी हो सकती है कि हर पहलू के ना दो चीजें होती हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। लाइक और टीम फीनिक्स एक बार फिर से एक दूसरे के करीब आ गए। फीनिक्स के स्मोकर वो हैं जो शायद व्हीकल लेने के लिए आगे बढ़े थे और टीम गॉड लाइक उन्होंने स्पॉट कर लिया है अभी के लिए स्मोकर को, कुछ शॉट देने की कोशिश और वो खिलाड़ी पूरी तरीके से आइसोलेटेड, दो तरफा बार उनके ऊपर हुआ और स्मोकर उनको मान्या के डाला डाउन भी किया गया। और मुझे लगता नहीं कि फीनिक्स के बाकी के 3 जो प्लेयर्स थे वो कहीं से भी इंटरेस्टेड रहेंगे इस पर्टिकुलर फाइट में। ट्रॉय तमिलियन ई-स्पोर्ट्स एक दूसरे के थोड़ा नजदीक, मान्या व्हीकल लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं और नदन एज का कंट्रोल है जिसके लिए फाइट हो सकती है। हेस्परॉस के ऊपर कुछ शॉट दिए गए, कनेक्शन भी वहां पर बना पर नॉक निकालने में वो सक्षम रहे नहीं और टीम गॉड लाइक अब तो अग्रेशन के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। एडमिनो पिछला मुकाबला उम्दा वो खेल करके गए, यहां पर भी वो एक फिनिश निकाला और ट्रॉय तमिलियन अब जितनी जल्दी हो सके वो जोन की तरफ बढ़ना चाहेंगे जरूर, पर गॉड लाइक लग नहीं रहा कि वो इनका पीछा बिल्कुल भी छोड़ने वाले हैं। और ऐसा भी तो नहीं लग रहा कि ट्रॉय तमिलियन वो जोन की तरफ जा रहे हैं। उनके 2 प्लेयर जो एक स्पॉट हाउस के आसपास के इलाके पर रुके, एडमिनो ने गाड़ी से ही एक बढ़िया नॉक निकाल कर दिया। गॉडजी ऑलरेडी वो करीब जाएंगे, बट ट्रॉय तमिलियन वापसी उनकी तरफ से 2 बढ़िया उन्होंने नॉक निकाले। हालांकि सही समय पे वो रिटेलिएशन, एडमिनो एक और बार अपनी टीम के लिए कर्णधार सूत्रधार बनते हुए। बट ऑक्सिन वो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं और वो यहाँ पर आए जरूर है फाइट लेने के लिए। एक 1v2 की सिचुएशन अभी के लिए उनके सामने रहने वाली है। क्या वो गॉड लाइक के किसी भी प्लेयर को फिनिश ऑफ कर सकते हैं? क्या वो फाइट यहाँ पे लेके जाएंगे? बट ऑक्सिन वो ग्रेनेड प्रेशर के अंदर ये खिलाड़ी थोड़ा जूझता हुआ सा नजर आया और अब वो डायरेक्टली पुशिंग करने की कोशिश करते हुए, पर अब तो 3 प्लेयर्स आ चुके और ऑक्सिन वो अपने ही ग्रेनेड से वहां पर डाउन होते हुए नजर आए। टीम गॉड लाइक वो अभी भी यहाँ पे सरवाइव करेंगे। एडमिनो वो 3 फिनिशेस के साथ, बट प्रेशर सर चढ़ के बोल रहा है एडमिनो यहाँ पर अपने ओपोनेंट के ऊपर, पर ऐसे में निंजा बॉय वो फंस भी सकते हैं। ये गॉड लाइक कॉन्फिडेंट नजर आ रही है और ऐसे में अगर आप इतने ओपन एरिया पे जाएंगे तो मुश्किलें आपकी बढ़ाई जाएगी। नाइट वो भी व्हीकल लेकर के ओपन एरिया पे, टीम के 9 घेराबंदी उनकी हो चुकी है। वैसे भी वो मैन डिसएडवांटेज पे मौजूद है। शॉट अभी भी देने की कोशिश जो की जा रही है, 2 खिलाड़ी और उसपे जो का एडवांटेज है वो भी अभी गॉड लाइक के पास और निंजा बॉय फाइनली वो डाउन। टीम के 9 वो खराब प्रदर्शन लगातार चलता हुआ और अब की एंट्री हो चुकी है, बट सोमराज थोड़ा फंसे वो जरूर है। बट गॉड लाइक ऐसा लग रहा है कि आज इस टीम के हर एक प्लेयर ने ठान रखा है कि वो अकेले ही लॉबी को साफ करना चाहते हैं। अग्रेशन आप देखिए, हालांकि गॉड लाइक अपने सारे प्लेयर्स के साथ अभी भी वो एज ओरिएंटेड गेम प्ले देखने को मिलता हुआ। एस पावर ने नूब का भी कंफर्मेशन लिया, 4 वुल्फ को लगातार परिचार्ज करते हुए अच्छे खासे फिनिशेस यहाँ पर गॉड लाइक ने निकाल लिए। और आप ये सोचिए कि जिस प्रकार से वो सारे फिनिशेस निकाले गए, एक भी कोई ऐसी फाइट नहीं थी। हाँ, ट्रॉय तमिलियन के अगेंस्ट जरूर वो एक ऐसी फाइट ली गई। टीम तामलाज के फॉक्स ने तुरंत वो कंफर्मेशन लिया और मैं ये नहीं समझ पाया कि जब आपके पास केवल 2 प्लेयर्स थे उसके बाद अलग अलग पोजीशन लेने की आवश्यकता क्या थी। गॉड लाइक के प्लेयर्स करीब गए, उस आखिरी प्लेयर का भी कंफर्मेशन लिया गया। 4 वुल्फ इस गेम से बाहर गई। रणनीति मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आई। दिक्कतें बहुत ज्यादा, मुश्किलें बहुत ज्यादा, जिटर्स वहां पर हो जरूर रहे हैं और 2 प्लेयर्स सदर्न एंड पे मिथ ऑफिशियल के अगेंस्ट वैल्यू निकालना चाहते हैं और इन सब के दौरान टीम तामलाज का वो अकेला प्लेयर फॉक्स, उनका कंफर्मेशन क्योंकि आ गया, रोटेशन दिए गए, सर्कल के अंदर एरिया तो पकड़ने में कामयाब हुए। बट ये वो मोमेंट जहां हमने चर्चाएं की थी कि अब वैनगार्ड के लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं जिस समय पे गॉड लाइक के प्लेयर्स उनके करीब जाएंगे। अब मैं देखना चाहता हूं कि क्या सिन्वे वो भी आगे बढ़ेगी, क्योंकि वही तो एक मोमेंट होगा जहां पर वैनगार्ड को समझ में नहीं आएगा कि क्या करना चाहिए। और व्हीकल लेकर के ड्रीम्स यहाँ पे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन जरूर क्रिएट करना चाहते हैं, बट अभी भी रिवाइवल को एग्जीक्यूट हुआ रही है। वो आगे के डैमेज देने की कोशिश, बट उनके ऊपर मार आया, मानिया वो भी डाउन और इस पावर उनको भी यहाँ पर टेक डाउन किया गया। वैनगार्ड क्या बेहतरीन गार्ड किया उन्होंने अपनी पोजीशनिंग को और अभी भी उनके सिर्फ एक ही प्लेयर है वो डाउन है। चलिए क्रिप्टो अब उनको यहाँ पर डाउन जरूर किया। टीम सिन्वे वो भी इस फाइट में आते हुए और एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये साबित हो सकता है टीम गॉड लाइक के लिए। लाइक का वो कंफर्मेशन इस पावर को बाहर कर दिया गया। मात्र टीम 9 प्लेयर में ऑफिशियल के एक प्लेयर को नॉक किया। गॉडजी ने तुरंत उन्हें रफा दफा किया, एक और अंक अपनी टीम को ला कर दिया। ये बात भी अहम रहेगी और ये कि वो सर्कल के अंदर जाने की क्या कोशिश भी कर सकते हैं। मिलके लूसीफर के ऊपर उन्होंने शॉट दिए और अब तो सिन्वे की नजरें भी गॉडजी के ऊपर आ चुकी है। बच पाना इम्पॉसिबल रहेगा। रेक्स बॉय जिन्होंने वो फिनिश जल्दी छोड़कर निकलना होगा। बट ड्रॉप क्लैश एक बार फिर से हो चुका है पोचिंकी में, जहां पे एक बार फिर से गॉड लाइक लिए शुरुआत उतनी अच्छी हुई नहीं। एस पावर उन्हें भी गिराने में हो जाएंगे कामयाब। मान्या उनका एलिमिनेशन हो चुका है। एडमिनो गॉडजी बचे हुए 2 खिलाड़ियों के कंधे पे पूरा भार आता और ग्रेनेड करने का प्रयास, हालांकि उससे कुछ खास इंपैक्ट बना नहीं। माइक्रोजी का इस्तेमाल चलता हुआ,
दिक्कतें बढ़ती चली जा रही है और उसके बाद एक और ग्रेनेड सिम की तरफ से गॉडजी, उन्हें भी गिराने में हो चुके हैं कामयाब। एडमिनो इकलौते खिलाड़ी इस पॉइंट पे। फीनिक्स पोचिंकी में एक बार फिर से अपना दबदबा बनाते हुए कंफर्मेशन निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन वो कामयाबी ना हो सके। साइडलाइन से वो ध्यान ही रखे जा रहे, बट वो जंप करके जो कनेक्शन का रिक्वायरमेंट था वो हमें देखने को मिला। सिम उन्हें गिराने में हो चुके हैं कामयाब। एडमिनो इतने साधारण लूट के साथ क्या यहाँ पे क्लच करके जा पाएंगे? प्लेयर्स अगर आप देखें तो दोनों ही खेमों में काफी ज्यादा नुकसान होता हुआ फिनिक्स अब एक प्रॉपर 1v1 की तरफ ये बातचीत आ चुकी है, जहां पे सोमराज वर्सेस एडमिनो, आईजीएल्स वर्सेस असॉल्टर की ये फाइट रहने वाली है, जिसमें कंफर्मेशन काफी आसानी से निकालने में हुए कामयाब एडमिनो। गोलियां ज्यादा नहीं है एडमिनो के पास और अभी भी एस पावर डाउन है। रिवाइवल करने की संभावनाएं पूरी रहने वाली है। सोमराज वो शायद अभी भी एस पावर को खोज रहे हैं कि जो प्लेयर डाउन है, पर सोमराज वो अब अकेले बचे एकेएम के साथ, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। एस पावर उनको रिवाइव करने की कोशिश करी गई, पर सोमराज एस पावर को जो फ्रैग था उसे उन्होंने कंफर्म किया और अब वापस 1v1 की ये चुनौती। काफी बार हमने देखा इसका फायदा होता है थोड़ा सा बैकलाइन में जाने का डिसीजन, थोड़ा और बेहतर लूट करके क्या वो वापसी करना चाहेंगे इस फाइट में। माइक्रो उजी में स्विच किया गया है, वेक्टर में ज्यादा एमोज बचे हुए थे नहीं, जैसा आपने ऑलरेडी बताया, और सोमराज पूरे तरीके से पीछे हटने का डिसीजन बना चुके हैं। दूसरी तरफ रेक्स बॉय लूसीफर का कंफर्मेशन निकालेंगे। मिथ मैच की शुरुआत उतनी अच्छी हुई नहीं, लेकिन एडमिनो तो मानो पूरे तरीके से पीछे पड़ चुके हैं। पूरे पोचिंकी में ढूंढा जा रहा है कि एग्जैक्टली वो खिलाड़ी कहां पे हैं, लेकिन सोमराज रीपोजिशन करते ही चले जा रहे हैं। इस चेजिंग सोमराज को पकड़ने की पूरी कोशिश अभी भी एडमिनो की तरफ से, पर वेस्ट वो भी अब एडमिनो को मिल चुका है। लेवल 1 का हेलमेट, लेवल 1 का वेस्ट और पंप शॉटगन, और सामने डबल बैरल शॉटगन दोनों के पास। और देखना ये है कि पहले वो शॉट कौन कनेक्ट करेगा। एडमिनो उन्होंने वो शॉट्स कनेक्ट करे और सोमराज अब उनके पास एचपी ज्यादा बची नहीं रही है। एंड एडमिनो उन्होंने सोमराज को इस मुकाबले से बाहर निकाला और एडमिनो वो बनेंगे गॉडमिनो। ये तीसरा फ्रैग। थोड़ी सी गलती हो गई और एडमिनो ने बोला कि चलिए फिर से मिलेंगे आपको अगली बार जब आप पोचिंकी में आएंगे, क्योंकि इस बार तो हम बोल सकते हैं गॉड लाइक जीत चुके हैं। पिछली बार ताकि जो प्लेसमेंट पॉइंट है थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाए, यहां से वो फिनिशेस भी थोड़ा निकाल सकते हैं। एडमिनो उन्होंने मैटिंग से प्लेयर को आते हुए देख लिया, क्लच गॉड वो स्पॉट किया गया, डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया। एडमिनो उन्होंने क्लच गॉड को यहां पर गिरा दिया। एंड साइरेक्स उनको भी स्पॉट किया गया। एंड गॉडमिनो इनको रोक पाना इस वक्त असंभव। इस लॉबी में अगर आप किसी को ध्यान से देखना चाहते हैं तो इस खिलाड़ी को आप देखिए, कितने अच्छे तरीके से पहले वो सर्वाइवल गेम उस ड्रॉप क्लैश के बाद दिखाया गया और इसके बाद भी पर मोक्ष क्या ऊपरी सतह पर एक बार फिर से प्लेयर आने वाला है। वो आया प्लेयर पर एडमिनो, वो गलत समय पर पानी के अंदर चले गए। एक बार फिर से उन्होंने मोक्ष को स्पॉट करा, पर नहीं, वो नहीं कर पाए उस प्लेयर को स्पॉट और मोक्ष वो सतह तक पहुंच गए। पर देखिए सतह पर पहुंचने के बाद भी तो एडमिनो आपको देख सकते, पॉसिबिलिटी ये भी होने वाली है कि वर्सेस स्पोर्ट्स उनकी दिक्कतें बढ़ाई जाए। जी हाँ, कुछ हद तक तो दिक्कतें बढ़ाई गई है और दूसरा ग्रेनेड सेम जगह पे अगर सेम डैमेज भी ढूंढता है वो आधी एचपी कर दी जाएगी और उसमें भी कामयाब हो चुके हैं एडमिनो। देखिए अभी तक वेपन का जलवा देखा है और अब बारी आने वाली ग्रेनेड की और एडमिनो उनका एक शानदार ग्रेनेड जहां पर 20 वो डाउन हो गए, पर 20 का जो फ्रैग है वो भालू यहां से लेकर जाने वाले शयान, उनकी भी एचपी बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं। पर एडमिनो टीम तमिलास की दिक्कतें बढ़ाते हुए इस पॉइंट पे लग तो रहा है कि जो चिकन डिनर है वो अब यहाँ पे आउट नंबर टीम में से कोई लेके जाएंगे, लेकिन एडमिनो उन्हें देखा गया वसिस्ता ई-स्पोर्ट्स। लूट किसको कम मिलेगी, किसको बेहतर वेपन मिलेगा, इस पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है। बट क्या उनको एडमिनो की पोजीशन के बारे में अंदाजा है? बिकॉज सिम तो बिना फिक्र के आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट थिंक उनको पता है एडमिनो के बारे में, और यहाँ पे जो सरप्राइज मिलने वाला है वो खतरनाक होगा। बट छोड़िए सरप्राइज, तो एडमिनो को मिला, वो नेड उनके ऊपर आया जो उनके लिए बहुत ज्यादा बुरा साबित हुआ है। वसिस्ता ई-स्पोर्ट्स यो भी फाइट करना चाह रहे, बट वाइल्ड फैंग के गोटेन उधर कलान की मुश्किलें बढ़ा रहे। इवो एक्स आउट नंबर वो भी हो चुके हैं। बचे हुए दो खिलाड़ियों के यहाँ से जर्नी को आगे लेके जाने की जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन आईजीएल वसिस्ता ई-स्पोर्ट्स के हेक्टर, गॉड लाइक के मान्या हेक्टर जो थोड़ा सा आगे की ओर अब ध्यान दे रहे थे, एक बार फिर से पीछे उनका ध्यान आता हुआ K9 इनके ये दो प्लेयर मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि बच के रहे, कुछ भी कभी भी कर सकते स्मोकर। दूसरी तरफ वैंगार्ड के ऊपर हमला, निंजा बॉय सरप्राइज एंगल के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे, 20 पीछे हटते चले जा रहे, लेकिन वो एक चाल था और उसमें फंस गए निंजा बॉय। नाइट इकलौते खिलाड़ी इस पॉइंट पे रिवाइवल देने की वहां पे जरूरत पड़ने वाली है। एस पावर वसिस्ता ई-स्पोर्ट्स के 20 को गिराएंगे, लेकिन सर्कल का प्रेशर K9 के ऊपर आता हुआ आगे जाने की जरूरत पड़ने वाली। कंफर्मेशन निंजा बॉय का, लेकिन नाइट जब तक है तब तक इस लॉबी में कुछ भी हो सकता है। वसिस्ता ई-स्पोर्ट्स इनके पास एडवांटेज हम बोल रहे थे, अब धीरे धीरे करके फंसते ही चले जा रहे हैं। जी हाँ, गॉडलाइक की तरफ से भी वो स्प्रेज आ रहे हैं, आसान नहीं यहाँ पे होल्ड कर पाना। सो में आखिरी प्लेयर यहाँ पे लगता है कि वो बचे हैं। हेक्टर थोड़ी सी दूरी पे है। ओह नाइट, यू आर सो गुड नाइट।
बट अभी भी यहाँ पे जोन के अंदर जाना है और शॉट्स इनके ऊपर भी आ सकते हैं। ओपन एरिया, स्मोक का कवर ज्यादा है नहीं, जंप शॉट लेने की कोशिश, और यहाँ पे ना वैनगार्ड के प्लेयर्स बाहर भी नहीं जा सकते। बट नाइट क्या कमाल कर रहा है ये खिलाड़ी, आखिरी बचे हैं बट हिम्मत पूरी है इसमें भी। हार मानी नहीं है, ग्रेनेड मॉली होता तो कार्य कितना आसान हो सकता था। वहां पे आप देखिए वो रिवाइवल दे रहे, नाइट ने इस बात को देखा, जंप करके कनेक्शन बनाने का प्रयास और जंप शॉट, एक बार फिर से वो कनेक्शन बनाएगा नाइट, अकेले के वो 6 फिनिशर निकालेंगे। बट जितनी तारीफ करो नाइट की उतनी कम यहाँ पे रावण। चलिए आपने तारीफ की, उनका एलिमिनेशन हो गया गॉडजी की तरफ से। एंगल लेके बैठे हुए थे, नाइट थोड़ा सर्कल के एजेस पे आगे थे, आगे जाने की जरूरत थी, लूट उतनी अच्छी थी नहीं और इसी की वजह से उनका भी समापन। बट सनवे ओपन से आगे जाना आसान होगा नहीं, वाइपर नॉक करेंगे, मोक्ष कंफर्मेशन भी ऑन द स्पॉट निकाला गया। वाइपर काउंटर ग्रेनेड रेक्स बॉय की तरफ से, शैडो दूसरी तरफ मान्या की मुश्किलें बढ़ाई, एक बार फिर से रिवाइव देना पड़ेगा उस प्लेयर को। रेक्स बॉय वो फंसते हुए इस पॉइंट पे, गॉडजी रावण ये तो कभी देखा नहीं था ना, शायद हम कभी दोबारा देखेंगे। इतिहास ही बन रहे हैं इस पूरे BGIS 2026 में। टोटल पॉइंट्स उनके पास भी हो चुके हैं। जी हाँ, एक और फ्रैग की कंफर्मेशन भी यहाँ पे आ गई। टीम गॉडलाइक अगेंस्ट ऑल ऑड्स। शायद ये उन फैंस की दुआओं का असर है कि बिना एचपी बिना एडवांटेज के भी इतना बेहतर प्रदर्शन और अभी भी फ्रैग्स आ रहे हैं। ब्रिलियंट एफर्ट, गॉडलाइक, सच में गॉड लेवल गेम प्ले। 5वां फ्रैग, ना एचपी है, ना गाड़ियां हैं, ना लूट है, बट अनोनिमस देखो उनको फ्रैग्स चाहिए, ऐसे छोटे मोटे चिकन नहीं चाहिए, उनको पूरा मैसिव चिकन चाहिए। लेकिन ये नेड अंदर जा नहीं पा रहे। पता है गॉडलाइक को फ्रैग दे देना चाहिए और उन्होंने कहा कि भाई नहीं, हम जोन को फ्रैग देंगे, हम मॉली को फ्रैग देंगे, नॉन एक्स को फ्रैग नहीं देंगे। बड़े आसानी से इन गॉड को डाउन किया, एक और फ्रैग मैड किंग्स के खाते में। और कुछ अलग स्ट्रैटेजी मैड किंग्स की इस बार देख, बहुत सही समय पे वो नॉक निकाला। तैयारी पूरी लग रही है यहाँ पे प्लेयर्स की। जहां पूरी तो तैयारी गॉडलाइक की भी लग रही है, जहां पर मल्टीपल फ्रैग्स अब उनके पास आने वाले हैं। ये दूसरा फ्रैग जो गॉडलाइक की टीम लेकर जाएगी। गॉडजी उनको पहला फ्रैग मिला, एडमिनो उनको अपना फ्रैग मिला। स्टेडियम पर मान्या एक लौते प्लेयर है जो मौजूद है और उसके बाद बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको छोड़ दिया गया आगे के साइड पर कि जाइए आप वहां पर फाइट लीजिए, अपनी टीम के लिए वो फ्रैग्स लेकर जाइए। और वहीं पर वैनगार्ड क्रिप्टो साथ दिया उन्होंने इस पावर का, एटलीस्ट रिवाइवल संभव होगा। जी हाँ, काफी बेहतर तरीके से वहां पे। बट और गॉडलाइक ने भी जो बदलाव किया है अभी तक तो सही साबित हो रहा है, लेकिन शॉट्स आ रहे हैं यहाँ पे एडमिनो के ऊपर। सही समय पे उस कवर के पीछे वो आए, डैमेज जरूर उसके ऊपर पड़ा, लूट इतनी ज्यादा है नहीं, बट साइरक जैसे हमने बात करी वो बिल्कुल अकेले यहाँ पे। और एस पावर को एक और फ्रैग मिलता हुआ, ये तीसरा फ्रैग गॉडलाइक के खेमे में जाता हुआ। पर फॉर वुल्फ भालू उन्होंने देखा है प्लेयर्स को, एडमिनो वहां पे हुई है खराब शुरुआत और 4 ही फिनिशेस उन्होंने निकाले। पर गॉडजी उन्होंने डैमेज बहुत ज्यादा दिया है, पर वो सौम्य है जो फ्रैग को कंफर्म करने वाले हैं। सौम्य ने ही वो नॉक निकाला था और सौम्य वही वो फ्रैग कंफर्म करके गए। और जैसे मैं कह भी रहा था, वैनगार्ड ज्यादा वो समय लगाएंगे नहीं क्योंकि अभी भी 3 प्लेयर हैं जिनके पास अपना रिकॉल बचा हुआ है। पर गॉडलाइक वो तो सीधा चार्ज करना चाहते हैं, उनके पास मौका अभी भी बना रहेगा क्योंकि मान्या वो तो स्टेडियम पर पहले ही मौजूद है। पर अब क्रिप्टो वर्सेस गॉडजी की 1v1 की फाइट होने वाली। गॉडजी यहां पर गिरा दिए गए और क्रिप्टो उनको मौका मिलेगा कि डियोनिसिस उनको यहां पर रिवाइव किया जाए, माफ करिए ड्रीम्स उनको यहां पर रिवाइव किया जाएगा तरफ से। पर जैसे मैं K9 के लिए कह भी रहा था कि वो फाइट थोड़ी अवॉइड करने की अभी भी जरूरत पड़ने वाली है। पर कुछ इस प्रकार से क्रिप्टो को आप देखिए शॉट्स देते देते जो प्लेयर कवर के अंदर गया है और वहां उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को बचाया और इसके बाद अगेन पीक करके तुरंत के तुरंत वो प्लेयर कवर के अंदर। क्रेटोस गाड़ी से उतरे थे, थोड़ा शॉट देने की उन्होंने कोशिश करी है। पर गॉडलाइक वर्सेस मैड किंग्स उनकी जो फाइट है उसकी शुरुआत हो चुकी है। शैडो बहुत ज्यादा पीछे रह गए, रिवाइवल की संभावनाएं ना के बराबर मान्या, उन्होंने फ्रैग कंफर्म किया। ओमेगा उनको वापस बुलाया गया इस मैदान में और निंजा बॉय हैं जो बिल्कुल जोन के बाहर जाकर उन्होंने प्लेयर को रिकॉल किया। पर इस पावर एक और फ्रैग जो अपने खाते में लिखता हुआ खिलाड़ी, मिड के प्लेयर्स काफी ज्यादा परेशानी में यहाँ पर फंसते हुए। पर गॉडलाइक अब ये चारों खिलाड़ी जोन के अंदर। और आप सोचिए शुरुआत कितनी अच्छी हुई है, 5 फ्रैग वो निकाल लेने के लिए वो खिलाड़ी ऊपर आएगा तो शॉट्स दिए जाएंगे। बट इस तरफ एक अलग ही जो आर्क चल रहा है, एक अलग ही राइवलरी चल रही है कि एक तरफ गॉडलाइक, दूसरी तरफ नेबुला। बट आसान नहीं होगा यहाँ पे जीत हासिल कर पाना बिकॉज़ थर्ड पार्टी स्प्रेज वो भी आते हुए। बट फीनिक्स वो नेड एस पावर वहां पे डाउन। 4 अभी भी उनके पास मौजूद है पर नेबुला उनको कहीं और से भी डैमेज पड़ता हुआ। क्रेटोस अभी भी उनको अपने आप को हील करने की जरूरत पड़ने वाली है। पावर अभी उनको रिवाइवल मिला था, वापस वो डाउन हुए। और जैसे मैं कह भी रहा था, इमॉर्टल पोजीशनिंग
उनके पास लाजवाब मौजूद है, पर सोचने की जरूरत यह है कि अब ये किस तरीके से जोन के अंदर निकलने वाले हैं। जी हाँ, पर एडमिनो ने भी शुरुआत दिलाई है, वो नेट से उन्होंने नॉक तो निकाला है, अब पुश करने की बारी है शायद गॉड लाइक के लिए, बिकॉज यहाँ नेबुला के थ्रू जाना पड़ेगा, उनको हरा के जाना पड़ेगा। फिनिक्स अपने आप को संभाल नहीं पाए, नोमी के पास एचपी का एडवांटेज नहीं, क्रेटोस अब बचते हैं एक आखिरी खिलाड़ी, पोजीशन उनकी भी रिवील्ड है और एडमिनो का नेट बस आने ही वाला है। एडमिनो का नेड आगे और नेबुला वो इस लॉबी से सीधा बाहर, और इस स्टेज की ये सर्वाइवल स्टेज चल रहा है, ये इस साल का सबसे जरूरी। बहुत दूर रह गए। ओ साइरैक्स, उनको भी स्पॉट किया गया, गॉडलाइक ने वो फ्रैग निकालने की कोशिश करी बट इवोक्स ने वो फ्रैग चुरा लिया, गॉडलाइक को नहीं मिला वो फ्रैग, कोई फायदा नहीं हुआ। डेट्रॉक्स ने पूरी टीम को बहुत ज्यादा बैकफुट पे डाला, बट ये क्या हुआ? गॉडजी, व्हाट हैव यू डन देयर? गाड़ी ब्लास्ट के चलते मान्या भी डाउन है, पावर भी डाउन, बट क्या यहाँ पे रिवाइवल पॉसिबल? अदरवाइज यहाँ पर सीधा पुश किया जाता, पर वेल्ट की जो फाइट है उसकी भी शुरुआत हो चुकी है, जहां पर वो एक प्लेयर को डाउन करते हुए टीम तमलास के फॉक्स वो अभी भी डाउन है। कंपाउंड्स का बढ़िया एडवांटेज है, 9 टोटल फिनिशेस उन्होंने निकाले हैं, पर ये एक जरूरी खबर गॉडलाइक के लिए, अगर उन्होंने फिनिश रेट सच में सही तरीके से रीड किया और उन्हें पता हो कि ये 4 वुल्फ के प्लेयर हैं जो डाउन हुए, क्योंकि वही एक बड़ी चुनौती थे उनके लिए। पर एक बार फिर से जलती गाड़ी से टीम गॉडलाइक वो सीधा जोन के अंदर जाने की कोशिश करते हुए, और वो 4 वुल्फ के ऊपर चार्ज करना चाहते हैं, वहां पर भालू डाउन है और बढ़िया तरीके से वो जो रीड है वो बनाई गई है। एडमिनो उन्होंने चलती गाड़ी से भालू को डाउन किया, पर गॉडलाइक को यहाँ पर मुश्किल वो फंस सकते हैं। इमॉर्टल जोड उन्होंने कोशिश बढ़िया तरीके से करी है, पर गॉडलाइक उन्होंने 4 वुल्फ को बाहर निकाला है और गॉड के द्वारा उनका एलिमिनेशन हुआ। और ईवो एक्स के लिए वो जो फ्रैग है वो भी कंफर्मेशन में तब्दील होता हुआ, पर प्रोटोन उन्होंने गॉडलाइक के 2 प्लेयर्स को वहां पर गिरा दिए, और कालन है जिन्होंने गॉडलाइक का साथ दिया, क्योंकि प्रोटोन वो डाउन हुए। जीत में सबसे ज्यादा फायदा मिला है, सबसे ज्यादा फ्रैग्स निकाले, 7 फ्रैग्स अब आ चुके हैं, 3 प्लेयर्स उनके पास। वो आगे निकलना चाहते हैं, पर मान्य जो कवर फायर देने के लिए रुके हुए थे, स्पाई ने सबसे पहले उनको गिरा दिया, और जो फ्रैग है उसे भी कंफर्म किया जाएगा। इन गॉडलाइक गॉडजी के रूप में बचेंगे एकमात्र खिलाड़ी। लेकिन डेट्रॉक्स वो एडमिनो का फ्रैग भी चुरा गए, क्या खेल रहे अपनी जिंदगी का बेस्ट बीजीएमआई खेलते हुए डेट्रॉक्स इस समय पे, और पूरा मौका उनके पास कि वो मिथ को दूसरे पायदान तक लेके आए। This is what dreams are made of, and yes, he has done it. Detrox वो मिथ को दूसरे पायदान पे लाए हैं। मेजी, क्या इस मैच में एक मिरेकल पॉसिबल है? तैयार हो चुके हैं अपने एक और मैच के लिए, और वहीं पर रणनीति भी बनती हुई है कि उस कंसिस्टेंसी को स्पीरो बस बरकरार रखते चले। जी हाँ, वाइल्ड फैंक्स भी चाहते हैं कि वो और बेहतर करे ले इस मुकाबले के अंदर। सोमराज थोड़े से गुस्से में नजर आ रहे हैं। देखिए, बहुत कम होता है जब सोमराज ज्यादा कुछ बातें करते हैं। माइट बी जी नहीं, शॉट तो दिए गए, बट शॉट तो दूसरी तरफ से भी आते हुए हेस्पेरोस ने स्पॉट किया गॉडलाइक के प्लेयर्स को, डैमेज भी दिया वहां पे, पर अब इसके लिए बढ़ रही है 4। इतनी सारी कोशिश करते हैं, इतना बेहतर प्रदर्शन उन्होंने किया लीग स्टेजेस में, बट जब से सेमी शुरू हुआ वहां कुछ नहीं कर पाए, सर्वाइवल में अब तक कुछ नहीं कर पाए। चर्चाएं करी हैं, और बस अपना ये भी कहूंगा कि improve कीजिए और कैसे भी अपनी गेम प्ले को और बेहतर बनाइए। गॉडलाइक ने बहुत ही आसानी से वो एक अंक भी बटोरा, और अब अपने आप को पीछे लेकर आए वाइल्ड फैंक्स। ओह माय गॉड, गॉडलाइक उनकी भी एंट्री हुई, सही समय पे वो पलटवार उनकी तरफ से स्लग अपने आप को बचाने का कोशिश करते हुए, और फाइनली सेंसे के द्वारा उनका कंफर्मेशन लिया गया। 7 फिनिशेस K9 के पास। कमाल ही चल रहा था वहां पे, बट सही समय पे ये थर्ड पार्टी करके पूरा खेल पलटने की क्षमता रखती है गॉडलाइक, लेकिन सेंसे की एग्जैक्ट पोजीशन पता है, फर्क पड़ता नहीं, मीनो वहीं पे है, मैजिक वहीं पे है। गॉडलाइक का एक और अच्छा फ्रैग, इसी के साथ ये 5वां ही मैच चल रहा है, 60 हो गए उनके। अब 12 बढ़िया फिनिशेस, हर एक टीम को परेशान किया, और अब क्रेटोस वो आगे गए, मान्या को नॉक निकालेंगे, बट मान्या ने भी रिटेलिएट किया, उन्होंने भी एक प्लेयर को डाउन किया, बट गॉडजी बहुत ही आसानी से एक और अंक अपनी टीम को ला कर देते हुए पूर्ण रूप से नेबुला ई-स्पोर्ट्स को इस गेम से एलिमिनेट कर दिया गया। कमाल का प्रदर्शन अब तक आया है यहाँ पे गॉडलाइक की तरफ से, बट क्या वो मिथ को भी रोक पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। सही समय पे थर्ड पार्टी तो वो भी करना चाहते हैं, लेकिन वो नेड, उस नेड से कोई वैल्यू मिली नहीं, और लूसीफर डाउन थे, बट मिथ के हर्षल बहुत अच्छा फ्लैंक एंगल बनाया उन्होंने, डाउन उन्होंने किया जरूर, और नेड्स अभी भी वो करते हुए। गॉडलाइक अगर ये चिकन निकालती है तो लग तो रहा है कि वो सीधा ग्रैंड फाइनल्स में जाके उनका काफिला रुकेगा, बट हर्षल मान्या को जरूर समाप्त किया उन्होंने।
बट अभी भी मिथ ऑफिशियल के पास बढ़िया पोजीशन है। वो क्या गॉडजी को बचाया जा सकता है? एक बड़ा रिस्क, इतनी ज्यादा बची नहीं है। वहां पे पहुंच गए नहीं, थोड़ी सी गाड़ी आगे गई। क्या टच कर पाएंगे? जी हाँ, कर पाएंगे एस पावर, लेकिन बचाया तो फिर भी नहीं जा पाया। कंफर्मेशन आता हुआ और उसी के साथ एस पावर उन्हें भी बहुत ज्यादा लिट कर दिया गया। डिट्रॉक्स शायद वो पीछे इसलिए गए थे कि उन्हें कुछ नेड मिल जाए, वो नेड तो उन्हें मिले, बट इस दौरान उन्होंने अपने एक प्लेयर लूसीफर को गवाया था। एस पावर अपने आप को बचाते हुए नॉनेक फाइनल्स की वो टिकट भी कंफर्म कर सकते हैं। जी हाँ, पर जीतना बहुत मुश्किल है। पावर यहाँ पे क्या फ्लैग निकाल सकते हैं? बिल्कुल नॉक तो निकाल सकते हैं। दूसरे प्लेयर को भी लॉक किया। नॉनेक्स के बाकी प्लेयर्स भी यहाँ पे आने वाले हैं, बट वो फ्लैग में डिट्रॉक्स लेके चले गए। डैडी का भी वापस स्प्रे आता हुआ है। इस पावर एचपी अब ज्यादा बची नहीं और इसी के साथ गॉडलाइक कान, बट गॉडलाइक इनफ। हालांकि अच्छी चीज दोनों ही टीम्स के लिए ये रहेगी कि एरिया सर्कल के अंदर मौजूद है, बट मान्या वो सीधे आगे चले गए। ओमेगा निंजा बॉय दोनों को उन्होंने डाउन किया और टीम K9 ने एक बार फिर से बैकफुट पे। और गॉडलाइक के पास कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी की यहाँ से जितने भी फिनिशर्स निकालने का मौका मिल रहा है इस तीसरे सीन में निकाल ही ले। नाइन यहाँ से निकलने का फैसला स्लग, वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखेंगे, उन्हें पता है और नुकसान होने की संभावना यहाँ पे बन सकते हैं। अप्रोच अब सर्कल के अंदर क्या रहेगा, क्योंकि वो जिस दिशा में जा रहे हैं वहां पे तो नॉनेक्स ने ऑलरेडी एक फील्डिंग सेट करके रखी है और उसके बीच में से गॉडलाइक के प्लेयर वो व्हीकल लेके आगे बढ़ते हुए एम गॉड वो आइसोलेटेड वहां पे पकड़े जा सकते हैं। और जी हाँ, उन्होंने एक नॉक निकाला जरूर, बट पलटवार वो भी इंस्टेंटली आएगा। एम गॉड वो डाउन और देखना ये कि नॉनेक्स की कैवलरी वो यहाँ पे कुछ कर भी पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि वो प्लेयर्स तो ऑलरेडी यहाँ से थोड़ा दूरी पे देखने को मिल रहे हैं। मान्या मिल जाएगा आसानी से रिवाइवल। 4 फिनिशर्स निकाले जा चुके हैं और 69 टोटल पॉइंट्स निकालने में हुए कामयाब। दिक्कत जरूर हो रहा है हिस्से में आ चुके हैं और गॉडजी क्या कमाल का कंफर्मेशन निकालेंगे इस पॉइंट से। गाड़ी का ब्लास्ट का इंपैक्ट उस दूसरे खिलाड़ी को भी इस मैच से बाहर कर देगा और अब नॉनेक्स के बचे हुए प्लेयर सर्कल की तरफ भी जाना इस पॉइंट पे ठीक समझे। गॉडजी इंतजार करने का फैसला, लेकिन टीम का मिला लग तो रहा है कि यहाँ पे फाइट करना चाहते हैं। जी, और गॉडलाइक अभी तक वो जोन के अंदर गए नहीं, वो सर्कल के एजेस पे अभी भी रुके हुए हैं और ऐसे में टीम का मिलास उनकी तरफ से जो वार है वो आया। एडमिनो उनको डाउन किया गया। टीम K9 वो सीधे सर्कल के अंदर जाना चाहते हैं, बट टीम तमिलनाडु को पहले एजेस को क्लियर करना चाहते हैं और ऐसे में देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि डिप्लॉय कहां पर करेंगे। चलिए फाइनली वो स्मोक डिप्लॉय हो चुका है। पलटवार वो भी यहां पर आएगा। मिस्टर आइजल उन्होंने ओपनिंग क्रिएट करी, बट फिर के निंजू वो हैं जो साइड लाइन से कुछ शॉट्स देंगे। मान्या उन्होंने फॉक्स को डाउन किया, बट मान्या के ऊपर भी वो पलटवार आया। गॉडजी अब वो बचते हैं टीम गॉडलाइक के एकमात्र खिलाड़ी और देखना ये कि क्या वो कुछ बेहतर ग्रेनेड्स यहाँ पे कर सकते हैं। बट आप देखिए ना, एक तरफ से सिन्वे आ रहे हैं, दूसरी तरफ से नेबुला आ रहे हैं। यहाँ पे टीम तमिलास के लिए भी बच के निकल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। ग्रेनेड वो बैक टू बैक थ्रो किए जा रहे हैं। गॉडजी वो भी तैयार है और आप नोमी को देखिए, वो गॉडजी के ऊपर ग्रेनेड करना चाह रहे हैं। अगर वो कनेक्शन बना तो फिर कोई होप यहाँ पे ज्यादा बचेगा नहीं। गॉडलाइक का एलिमिनेशन हो सकता है। इंपैक्ट बहुत ज्यादा डैमेज देके गए हैं। नेबुला वो यहाँ से सारे फिनिशर्स कलेक्ट करना चाहते हैं, बट नाइट की पोजीशन वहाँ पे रिवील है नहीं। रीपर उनके ऊपर भी ग्रेनेड, उनका भी यहाँ पे एलिमिनेशन। टीम तमिलास इस मैच में ज्यादा कुछ ना करके जा पाए, इसका ध्यान रखा गया और उसके साथ साथ वो प्लेसमेंट के पॉइंट आ चुके हैं टॉप 3 में। लेकिन गॉडजी जो आखिरी तो दोस्तों ऐसी ही बेस्ट टीम गॉडलाइक की वीडियोस एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड यस बेल आइकन प्रेस करना।